हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे घर पे। तो दोस्तों एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के 12th के सभी बच्चों को रेनबो पार्ट 2 में पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट और उसके लेखक है W.H. ऑर्डन। चैप्टर का नाम क्या है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। और उसके लेखक क्या है? W.H. ऑर्डन। तो हम एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, इसको शेयर कर दे। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन रिटन बाय। मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो ये W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? W.H. ऑर्डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द प्राम्स आर डैश ऑन। तो सर उसमें रोलिंग ऑन क्या है? रोलिंग ऑन। आप पढ़िएगा तो रोलिंग ऑन मतलब जो ये झूले हैं ये झूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झूल रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर विच वर्क W.H. ऑर्डन वाज अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज। मतलब किस काम के लिए, किस कृति के लिए, किस जो है लेखनी के लिए W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर पुरस्कार मिला। किस लेखनी के लिए? तो वह लेखनी का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम था? द एज ऑफ एंजाइटी। नहीं मतलब चिंता का युग। एज ऑफ एंजाइटी के लिए उनको पुलिट्जर प्राइज मिला, उनको जो है पुलिट्जर पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। तो सर वहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? लिप्स वाला ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब पत्तों का झरना जो है मौत के तेजी से आगमन को सूचित करता है। मौत का तेजी से आगमन को सूचित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज। मतलब पत्तेहीन पेड़ों को देखकर कौन गूंगी हो गई है? तो नाइटेंगल गूंगी हो गई है, बुलबुल गूंगी हो गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। तो यहाँ पे वाइट वाटरफॉल, क्या आंसर था? वाइट वाटरफॉल। वाइट वाटरफॉल जो है वह यात्रियों को उस रास्ते से गुजरते समय आशीर्वाद दे सकता था या देगा कि नहीं? तो वाइट वाटरफॉल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं ट्रीज शेड देयर लिप्स इन। अरे पेड़ जो है अपने पत्ते झाड़ते हैं या पत्ते गिराते हैं किस मौसम में? ऑटम में, पतझड़ में। ऑटम इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे द वर्ड यूज्ड इन द पोएम प्राम्स मीन्स। अरे इस कविता में जो प्राम्स शब्द का मतलब है वह क्या है? द ए 4 व्हील्ड बेबी कैरेज मतलब एक 4 जो है चक्के का बच्चे जो है समझो कि बच्चे पालने वाला एक गाड़ी। तो ये जो है मतलब 4 व्हील्ड बेबी कैरेज सही होगा। इसका हिंदी होता है झूला, पालना होता है इसका हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द लिप्स आर फॉलिंग डैश। तो पत्ते तेजी से क्या कर रहे हैं? झड़ रहे हैं। तो फास्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या होगा? फास्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है W.H. ऑर्डन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन। W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज मिला। कब मिला? 1948 में मिला, 1948 में मिला। तो याद कर लीजिएगा 1948, ये पूछेगा एग्जाम में, बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज। मतलब ऑर्डन के लिए कविता क्या थी? तो कविता एक सीरियस गेम थी। कैसा गेम थी? सीरियस गेम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है W.H. ऑर्डन वाज। W.H. ऑर्डन क्या थे? तो पोएट थे, पोएट तो थे ही थे, साथ में क्रिटिक थे, जी हाँ क्रिटिक भी थे, और ए वर्स ड्रामाटिस्ट थे। तो इसलिए इसका आंसर जो है क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। वह पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे और वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए एन। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? तो ये एक लिरिक है, ये एक गीत है, ये गीति काव्य है। लिरिक का मतलब होता है गीति काव्य, वैसी कविता जो गीत पे आधारित हो, तो लिरिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेज स्टैंड्स फॉर। मतलब जो है कविता के दूसरे लाइन में जो नर्स शब्द आता है वह किसके लिए आता है? तो नर्स शब्द जो है, नर्स एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है।
कि नहीं, और उस पेड़ के सहारे जो उगने वाले या बढ़ने वाले फूल है उसके लिए फ्लावर शब्द आया है, तो नर्स एक पेड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड्स फॉर, मतलब कविता नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में विस्परिंग नेवर किस चीज़ के लिए आता है, तो एजेंट ऑफ डेथ के लिए आता है, एजेंट ऑफ डेथ या मैसेंजर ऑफ डेथ, तो ऑप्शन बी क्या है, सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट आर डैश माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स, मतलब नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो ट्रॉल्स शब्द का जिक्र हुआ है ये कौन है, ये मतलब कहाँ के माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, तो ये स्कैंडिनेवियन के माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स है। माइथोलॉजिकल क्रिएचर का मतलब हो गया पौराणिक कथाओं में जिक्र जो है जंतु है, तो स्कैंडिनेवियन जो है एक भाषा हुआ करती थी, एक देश हुआ करता था, वहाँ की पौराणिक कथाओं में ट्रॉल्स का जिक्र है, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विस्परिंग नेवर्स प्लकस फ्रॉम द रियल हैप्पीनेस डिलाइट या वर्ल्ड या लव, तो डिलाइट, उसमें क्या ऑप्शन आया है, आंसर डिलाइट। आप क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी करेक्ट मारेंगे, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, W.H. ऑर्डन वाज बॉर्न इन, W.H. ऑर्डन का जन्म कहाँ हुआ था एंड लेटर शिफ्टेड टू, और कहाँ जाके बाद में शिफ्ट हो गए, तो सर उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वह बाद में जाके अमेरिका में शिफ्ट कर गए, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, द वर्ड लास्ट डिस्ट्रेस मीन, मतलब लास्ट डिस्ट्रेस शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है, तो लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब हो गया अंतिम दुख, और अंतिम दुख कब होती है, जब जीवन का एंड होता है, तो एंड ऑफ लाइफ इसका आंसर सही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द फ्रेज नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट अपीयर्स इन, ये नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट ये किस कविता में देखने को मिलता है, तो ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, क्या ये जो एक्टिव हैंड्स है मस्ट, उसके बाद कौन सा वर्ब आएगा, तो ऑप्शन के बाद ऑप्शन अगर देखें तो उसमें सर फ्रीज वर्ब आएगा, क्या वर्ब आएगा, फ्रीज। ये जो सक्रिय हाथ है अवश्य जम जाएगा अर्थात सुन पड़ जाएगा कि नहीं, तो सर समझिए ये 21 क्वेश्चन का सीरीज था और ये 21 का 21 क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये कहीं से इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके एक एक क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, और जो है शिक्षा के प्रसार में जो है क्या करें, एक हेल्पिंग हैंड बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।